Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. सबसे पहले तो इस शॉर्ट फिल्म के बारे में कुछ बताइए। काफ़ी अलग सा नाम है इसका, जी क्या कहना चाहिए? सीज़न विद लव आई थिंक बहुत ही प्यारी सी स्टोरी है ऑन इनफिडेलिटी, जो एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है हमारे देश में, क्या पूरे वर्ल्ड में। एंड इट्स नॉट दैट आई मीन एक्चुअली रिलेशनशिप्स आर वेरी सिंपल, हम लोग उसको कॉम्प्लिकेट करते हैं। और किसी के भी पर्सपेक्टिव से अगर आप देखोगे तो उनकी लव स्टोरी परफेक्ट होती है, चाहे वो वाइफ हो, हस्बैंड हो या गर्लफ्रेंड हो, जिसको पता है कि मैं किसी का घर तोड़ रही हूँ, बट फॉर हर लव का कोई कंडीशंस नहीं होते हैं कि आप कब कहाँ किससे क्यों प्यार में पड़ जाएं. These are just feelings. So I think it's a beautiful story which tells you कि आप love needs to have honesty, नहीं तो things can go awfully wrong. And another good thing about the story is it's about women empowerment. वो ज़माने गए जब women used to be अरे बिचारी, move on. This is a tale about one strong woman who decides to hello, you spoiled my life, look what I'll do to you. So that's what I love about the story. ओके, जी सर, अपने किरदार के बारे में कुछ बताइए। इस तरीके से आप प्ले कर रहे हैं जो जी so I play the girlfriend and किस तरह से मुझे तो लगता है बहुत ही क्यूट सी, स्वीट सी, सिंपल सी स्टोरी है हमारी. ऑफ कोर्स देयर इज़ अ बिग ट्विस्ट टू इट विच इज़ व्हाट अट्रैक्टेड मी, सुधांशु, रिचा, एवरीबडी टूवर्ड्स हिज स्टोरी. एंड मैं ये वाकई दिल से मानती हूँ कि इनफिडेलिटी इज़ नॉट अ गुड थिंग. अगर आप ऑलरेडी किसी के साथ इन्वॉल्व हैं, कनेक्टेड हैं, कमिटेड हैं, so I think you should make that work than to spend your time and energy on somebody else. तो जो भी होता है इनमें आई थिंक वो बहुत अच्छा होता है. ओके, इसके साथ में बात करी जाए तो ये मतलब ये लास्ट टाइम में जब देखा गलती बात जी. ये बोल्ड अवतार था, जी. एंड इस बार जो मैंने देखा मतलब वो भी काफ़ी बोल्ड अवतार है। काफ़ी बोल्ड लगता है आपको मेरे? मुझे तो लगता है गंदी बात से बहुत ज़्यादा कम, बहुत कम. देयर इज़ नो कंपैरिजन. गंदी बात इज़ एन erotic stories of rural India, so that was the demand of that story. ये story I think boldness is not the storyline, it is infidelity, cheating, एक रिश्ते में धोखा देना किसी को, और वो आप कैसे बताओगे? अगर आप थोड़ा प्रैक्टिकली सोचें तो दिस हैज़ टू बी, हम वो ज़माने में तो है नहीं कि वो फूल झड़ा के हम दिखा सकें, बट आई थिंक दिस इज़ वेरी मच डिमांड ऑफ द स्टोरी, दिखाने के लिए कि हस्बैंड चीट कर रहा है, और सिर्फ वाइफ को नहीं कर रहा है. क्योंकि अगर आप बीच में there's a dialogue where she says कि अरे बीच में there's a time where ये भी पता लगता है कि he's cheating everybody, he's cheating a lot of people. So I think गंदी बात से तो कोई कंपैरिजन है नहीं, पर मुझे लगता है इस स्टोरी लाइक एज एन एक्टर, मैंने गंदी बात के टाइम पे भी यही इंटरव्यूज़ में बोल रही थी कि पीपल हैव टू अंडरस्टैंड दैट एज एन एक्टर देयर वेरी स्टोरीज दैट एक्टर्स आर अ पार्ट ऑफ. जैसे रोना है, हंसना है, गुस्सा होना है, वैसे ही दिस इज़ अ नेचुरल ह्यूमन इमोशन. एंड अगर आप फॉरेन फिल्म्स देखते हैं थैंक यू या अगर आप फॉरेन फिल्म्स देखते हैं, यूरोपियन फिल्म्स देखते हैं, तो यू विल अंडरस्टैंड द सेंसिटिविटी एंड द लॉजिक ऑफ टेलिंग द स्टोरी इन द वे वी हैव. इसी के साथ में कोई भी किरदार प्ले करने से पहले मतलब कोई भी किरदार चुनने से पहले किन चीज़ों का आप याद रखती है, मतलब किन चीज़ों का ध्यान रखती है? मैं दो चीज़ों का याद रखती हूँ. एक तो स्टोरी, जैसे जब मैंने स्त्री भी की, अगर आप स्त्री में मेरी शक्ल नहीं दिख रही है तो नॉर्मली तो लोग मुझे ये बोलेंगे यार तुमने वो किया क्यों, जो लोगों ने बहुत पूछा. पर मैं ऐसा मानती हूँ, आई एम वेरी हैप्पी दैट आई एम प्राउड ऑफ दैट द फैक्ट दैट आई डिड स्त्री. एंड मेरे लिए रीजंस ऑफ चूजिंग स्त्री वर जस्ट टू, माय डायरेक्टर एंड द सेकंड वाज द स्टोरी इन टोटलिटी. मैंने हमेशा माना है कि एक कहानी जब अच्छी होती है एंड एज एन ऑडियंस इफ़ यू लाइक द स्टोरी दैट यू हियरिंग, तो ये तो गारंटीड है क्योंकि हम भी ऑडियंस है. अगर हमें पसंद नहीं आएगी तो ऑडियंस को कैसे आएगी? तो बहुत ज़रूरी है कि जब आप कहानी सुने, आपको वो कहानी पसंद आना बहुत ज़रूरी है. और अगर आपको पसंद आ गई तो ऑडियंस को उसको भी पसंद आएगी. एंड अगर वो फिल्म चलती है ना तो सबका फ़ायदा होता है. अगर आपको याद हो दबंग में, छोटा सा एग्जांपल दे रही हूँ, एक भैया जी स्माइल,
वो डायलॉग कितना चला। और भी बहुत सारे एग्जांपल्स। आई थिंक राजपाल यादव जब वो जंगल में थे, तो मैं तो ऐसे दिल से मानती हूँ कि जब फिल्म चलती है तो हर किसी का फ़ायदा होता है। अगर आपने टाइटैनिक देखी हो, टाइटैनिक में एक ओल्ड लेडी है स्टार्टिंग में जिनकी से कहानी शुरू होती है, सोचो हम सबको वो याद है आज। एक और लेडी है, मतलब कितने सारे कैरेक्टर्स हमको टाइटैनिक के याद हैं। सो मैं दिल से मानती हूँ कि जब कहानी चलती है, बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप अपना किरदार तो देखें, पर उससे पहले ये देखें कि कहानी कैसी है। अगर आपको कहानी अच्छी लगती है तो यू शुड नॉट लेट गो। और इसी के साथ में फ्लोरा, जिस तरीके से हमने आपको फिल्म में देखा है, जी। वेब पे देखा है, हमने आपको नाउ शॉर्ट फिल्म, अगर पर्सनली अगर आपकी अगर बात करें तो आप खुद को कहाँ पे ज़्यादा कंफर्टेबल करती हैं? सी एज एन एक्टर मीडियम डजंट मैटर। मैंने मेरे साई भी किया है, मैंने स्त्री भी किया है, एंड आई हैव एंजॉयड ऑल द मीडियम्स, बीट टीवी, बीट द बिग स्क्रीन और द वेब, शॉर्ट फिल्म अभी। सो एज एन एक्टर हमारा काम नहीं चेंज होता है। सो आई हैव एंजॉयड माई स्टोरी, द प्रोसेस ऑफ स्टोरी टेलिंग, नो मैटर विच स्टोरी आई हैव डन। कुछ इसी के साथ में और क्या आने वाला है आपकी तरफ से अगर बात करें? There's Inside Edge Season 2 coming up. There's City of Dreams with Nagesh Kuknur. There is Red Land with Gemplex that will be coming out soon. ओके, सो किस तरह के किरदार में देखेंगे उसमें आपको? Inside Edge. This time things are getting hotter. I think वो जब रिलीज से पहले थोड़ा हम उसके बारे में बात है, but things are going to be really hotter this time. Hotter in the sense things have gone really big. Thank you. ओके सर, सबसे पहले तो फिल्म के बारे में बताइए, कैसी लगी आपको शॉर्ट फिल्म ये? मुझे बहुत अच्छी लगी क्योंकि ये लक्ष्मी की लास्ट 2 फिल्मों में मैं था। एक तो ऑफ कोर्स लक्ष्मी की पर्सनल ऑटोबायोग्राफी थी, विच वाज हर स्टोरी ऑफ हर रिलेशनशिप एंड हर फादर अप्पा, जिसमें मैंने टाइटल रोल किया था। उसके बाद रॉन्ग मिस्टेक, जिसमें सुशांत और अचिंत थे और मैं था। मुझे बहुत अच्छी लगी। एक तो तीनों अच्छे एक्टर्स हैं, चाहे वो फ्लोरा हो, सुधांशु हो, ऋचा हो, और कैमरा वर्क और जो ट्विस्ट है एंड में, जिसके बारे में मैं बोलूँगा नहीं अभी, मुझे वो ट्विस्ट बहुत अच्छा लगा। और आई वॉज प्लेजेंटली सरप्राइज, क्योंकि इस फिल्म के बारे में लक्ष्मी ने मुझे कुछ भी नहीं बताया था, ना सुधांशु ने, ना फ्लोरा ने। तो जब मैंने देखा, आई वॉज प्लेजेंटली सरप्राइज, मुझे अच्छी लगी, मतलब वाकई अच्छी लगी। नॉट बिकॉज लक्ष्मी दोस्त है हमारी और सुधांशु, फ्लोरा और ऋचा हमारे कोलीग्स और दोस्त हैं, लेकिन मुझे अच्छी लगी, वाकई अच्छी। एंड इसी के साथ में सर काफ़ी एक बातचीत होने वाली, मतलब एक वैसा गर्म टॉपिक है एकदम, मतलब ट्रेंडिंग टॉपिक है, क्या कहना चाहेंगे सर इसके बारे में आप? किस इन्फिडेलिटी की बात करें? या यार, इन्फिडेलिटी ऐसी चीज़ है कि और मतलब कमाल की बात यह है कि दे हैव यूज, जो बेस उन्होंने यूज़ किया है ना, उसके बारे में बोलूँगा नहीं, क्योंकि वो थ्रिल निकल जाएगी दर्शकों के जो मन में है इस फिल्म के लिए। इन्फिडेलिटी है, जब तक इंसान, इंसानियत, इंसानी फितरत, इंसानी डिज़ायर्स हैं, तो ये तो रहेगी। और ऑनेस्टली स्पीकिंग, इसको मैं मॉरलिटी इशू नहीं कहता हूँ, कि अगर आप फील करते हैं किसी के बारे में, और अगर आप वो एक लक्ष्मण रेखा आप लांघना चाहते हैं और लांघ लिए आपने, तो आप कीजिए। मतलब उसके बाद जो उसका रेपरकशन है वो आपको ही झेलना पड़ेगा। इसी के साथ में सर आप भी सर कुछ ऐसे कोई फिल्म करेंगे या कोई शॉर्ट फिल्म आप जो आने वाला हो, क्या कहना चाहिए? अभी एक मेरी शॉर्ट फिल्म है पिंक फाइल, जो अभी अमेज़ॉन यूके पे गई है। और मतलब एक्टर हूँ तो मुझे कुछ ना कुछ तो ऐसा ऑफ़र होता ही रहता है, मतलब चाहे ऐसा हो या कुछ पॉलिटिक्स को रिलेटेड हो या कुछ रिलेशनशिप को रिलेटेड हो, और आएगी तो क्यों नहीं करूँगा।